जीव तत्व के विशेष स्वरूप को जाना। जीव तत्व के विषय में पंडित जी साहब कहते हैं कि जीव 3 प्रकार का है, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? तो देह जीव को एक गिने, अर्थात जो आत्मा और शरीर को एक मानता है वह तत्वमुधा, तत्व के विषय में अनजान, मूर्ख, अज्ञानी बहिरात्मा है। अंतरात्मा कौन है? तो कहते हैं अंतर आत्म ज्ञानी, जो स्वयं की आत्मा को जानता है और इस देह से भिन्न आत्मा को मानता है कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ये सब अलग हैं और मैं अलग हूँ, ऐसी जिसकी मान्यता है वह अंतर आत्मा है। और वह अंतरात्मा भी 3 प्रकार का, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा कौन है? तो कहते हैं द्विविध संगोविन, अर्थात अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, शुद्ध उपयोगी अर्थात शुद्ध उपयोगी, मुनि अंतर, मुनि उत्तम निज ध्यानी, जो अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम अंतर आत्मा हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुनि महाराज दोनों में ग्रहण करने हैं, उत्तम अंतरात्मा में भी और मध्यम अंतरात्मा में। अंतर बस इतना है कि उत्तम अंतरात्मा में शुद्धोपयोगी मुनि आएंगे और मध्यम अंतरात्मा में हम ग्रहण करेंगे सामान्य मुनि महाराजों को। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो कहते हैं मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जो देशव्रती अर्थात प्रतिमाओं को धारण करने वाले गृहस्थ, श्रावक, एलक, क्षुल्लक, आरिका माताएं और अनगारी अर्थात मुनि महाराज। अनगारी शब्द अच्छी तरह नोट कर लेना अपनी किताब में। अन प्लस आगार, अन मतलब नहीं है, आगार मतलब घर, जिनके कोई घर नहीं होता उन्हें अनगारी कहते हैं। अब जगन्य कौन है? तो जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमख चारी। जगन कौन है? तो अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जगन्य अंतर आत्मा है। जगन अंतर आत्मा अविरत सम्यक दृष्टि, जिनके कोई व्रत नहीं है लेकिन व्रतों के अभाव में भी जिनकी श्रद्धा अत्यंत मजबूत और निर्मल है, वे कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। और अंत में कहते हैं परमात्मा कितने प्रकार का है? तो परमात्मा 2 प्रकार का, निकल और शकल। कल शब्द का अर्थ है शरीर, कल शब्द का अर्थ है शरीर, और जो शरीर से रहित हैं वे निकल, और शरीर से जो सहित हैं वे सकल। तीन में उनमें जिन्होंने घातियाँ कर्म को नाश कर दिया, ऐसे श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, जो लोक और अलोक को जानते देखते हैं। निकल परमात्मा कौन है? तो सिद्ध भगवान निकल परमात्मा हैं, जो 3 प्रकार के कर्म रूपी कलंक से रहते हैं। ज्ञान ही जिनका शरीर है, मतलब उनके अन्य कोई शरीर नहीं है, उनके तो ज्ञान ही एकमात्र शरीर है। त्रिविधि कर्ममल से क्या तात्पर्य है? 3 प्रकार के कर्म रूपी मेल से रहते हैं। तीनों प्रकार का कर्म का मेल जिनके नहीं है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों के मल से जो रहते हैं, और शरीर नहीं है उनकी तो मात्र आत्मा शेष है, शरीर नष्ट हो गया है,
तो ज्ञान कैसा है शरीर, अब रहे कैसे वो, तो उनकी आत्मा जो पूर्व शरीर था, पूर्व जो उनकी पर्याय थी, उस पर्याय का जो शरीर था उस शरीर से कुछ कम रह गया और मात्र ज्ञान की विशेषता रह जाने से उसे ज्ञान शरीरी ऐसा शब्द दिया। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, सिद्ध भगवान पूज्य हैं। ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल अर्थात शरीर से रहित, अमल अर्थात अत्यंत निर्मल परमात्मा हैं। भोगई शर्म अनंता, वे अनंत सुख को भोगने वाले हैं। अब क्या करना, हमको क्या करना है सब जानने के बाद, तो बहिरातमता हेय जानि तजी, बहिरातमता को हे छोड़ने योग्य जानकर छोड़ें। बहिरातमपना मतलब कि मैं ही शरीर हूँ या मैं ही ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही आत्मा है, ऐसी जो तत्वों की भूल है उस तत्वों की भूल को छोड़ करके अंतर आत्म हूजे, अंतर आत्मा हो करके परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, परमात्मा का निरंतर ध्यान करना है। अर्थात हमें अच्छी तरह सम्यक दृष्टि, फिर वृत्ति और फिर मुनि आदि कामृतों को धारण करके निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है। इस प्रकार जीव तत्व के विषय में अच्छी तरह जानना है। संसार के प्रत्येक जीव इन्हीं तीन कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहले भी आपको बतलाया, भगवान कोई और नहीं, अलग से कोई भगवान नहीं होता। जो संसारी आत्माएं अपनी आत्मा के बहिरात्मपने को छोड़कर अंतर आत्मा बनकर मुनि मुद्रा धारण करके उत्कृष्ट साधना को प्राप्त करते हैं, वे स्वयं ही मुनि महाराज अरिहंत बनकर और अंत में सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए भगवान कोई अलग से व्यक्ति का नाम नहीं है, अपितु हम और आप में से ही जो आत्माएं अपनी कर्म कालिमा को यहाँ छोड़ेंगे, जितना जितना अपनी चारित्र की उन्नति करेंगे, श्रद्धा को मजबूत करेंगे, हम और आप ही आगे भगवान बनेंगे। ऐसे ही हम और आपकी तरह ही अतीत काल के जीव अपने पुरुषार्थ के बल पर आज तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जीव पहले सिंह की पर्याय में था, वहाँ मांस खा रहा था। एक हिरण को मारने के लिए जैसे ही वह झपटा और वहाँ दो चारण रिद्धिधारी मुनियों ने उसे उपदेश दिया, अरे भविष्य के भगवान ये क्या कर रहे हो। उन्हें बोध हुआ, जाति स्मरण हुआ, ज्ञान हुआ, जाना अरे मैं तो भगवान बनने वाला हूँ। ऐसे ही आज पंडित जी साहब आपसे कह रहे हैं कि जागो, कहाँ सो रहे हो, अरे इंदौर में क्या कर रहे हो, अभी तक सोनीपत में क्या कर रहे हो, अब जागो, जागकर अपनी आत्मा के कल्याण में लगो। चाहे फरीदाबाद में हो और चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप डेनमार्क में हो और चाहे आप सागर में हो, लेकिन रहना कहाँ, उसको विचार करके अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगना है। ये हमारा प्रमुख कार्य हो, तभी हमारी सम्यक्त के प्रति वह बहुत सुंदर रुचि बनेगी। आइए अब आगे पंडित जी साहब जीव तत्व के बाद अजीव तत्व के विषय में बतलाते हैं। अजीव तत्व की श्रद्धा क्या है, तो आइए देखते। अच्छी तरह छंद नंबर 7 और छंद नंबर 8 इन दो में पंडित जी साहब ने अजीव तत्व को समझाया। अजीव तत्व तो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है। फिर उस अजीव के भी 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन सबको पंडित जी साहब ने एक एक पंक्ति के माध्यम से बहुत शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में समझाने का प्रयास किया। आइए देखते। एक तो हम स्वयं
और हमारे अलावा जितने हैं वे सब। ध्यान से समझना। पहले तो अभी हमारी चर्चा हो गई कि हम में से जीव 3 प्रकार के, कुछ बहिरात्म हैं, कुछ अंतरात्म हैं। अंतरात्मा में भी 3 डिग्री वाले अलग अलग हैं, और उनसे ऊपर परमात्मा है जो 2 डिग्री में विभक्त हैं, एक तो अरिहंत अवस्था में और एक सिद्ध अवस्था में। ठीक, अब हमारे अलावा जो कुछ बचा है वो क्या है, तो उसके विषय में बतलाते हैं। अजीव तत्व, उद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य का लक्षण। छंद नंबर 7। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। उद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिनवीन मूर्ति निरूपी। चेतनता बिन सो अजीव है। चेतनता बिन अर्थात रहित, जो चेतनता से रहित है सो अर्थात वह अजीव है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, अर्थात जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं है, वह अजीव है। तो जो हमारे अलावा जो कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जानने में आ रहा है, वह सब कुछ अजीव है। अच्छी तरह निर्णय बनाना है कि मेरे अलावा मैं जो आत्मा हूँ, ऐसी यहाँ चेतनता से युक्त जो आत्माएं हैं उनसे भिन्न सब कुछ अजीव है। पंच भेद ताके हैं। ताके मतलब उस अजीव के पंच भेद अर्थात 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ध्यान से समझना। उद्गल क्या है तो बतलाते। उद्गल पंच वरन गंध दो, हरस वसु जाके हैं। उद्गल क्या है तो कहते हैं उद्गल द्रव्य की परिभाषा बनाते हुए जाके अर्थात जिसके, पंच वर्ण अर्थात 5 वर्ण हैं, जिसमें 5 प्रकार के कलर में से कोई एक कलर है। पंच रस 5 प्रकार का रस है। गंध दो सुगंध और दुर्गंध में से कोई एक गंध है। और फरस वसु, वसु मतलब 8, फरस मतलब स्पर्श, जिसमें 8 स्पर्श हैं। सो वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य क्या है? अच्छी तरह फिर से, जिसमें 5 वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श पाया जाता है, वह पुद्गल द्रव्य है। अब यहाँ पर जो कुछ भी छूने में, देखने में, सूंघने में आ रहा है, वह सब कुछ पुद्गल जानो। अब आगे 2 द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण, एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य। अब आपसे कोई कहे कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है, तो आप कहोगे अच्छा पूजन पाठ करना धर्म द्रव्य है और पूजन पाठ नहीं करना, पाप करना, ये अधर्म द्रव्य है। नहीं, यहाँ इन वाले धर्म अधर्म को ग्रहण नहीं करना। यहाँ धर्म और अधर्म की व्यवस्था कुछ और है। ध्यान से, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कुछ अलग ही वस्तु है। क्या है तो देखते हैं। धर्म द्रव्य सबसे पहले, जीय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीव अर्थात जीव और पुद्गल को
चलन सहायी, चलने में जो सहायक है, वह धर्म द्रव्य है और वह अनुरूपी अर्थात वह अनुरूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। वह छूने में नहीं आता, वह देखने में नहीं आता, वह सूंघने में नहीं आता। फिर हम उसे कैसे फील करें? तो जब हम चलते हैं तो वह हमारे चलने में सहकारी कारण है। वो हमें चलाता नहीं है, लेकिन जब हम चलना चाहते हैं तब वह हमारी चलने में सहायक बनता है। और अधर्म द्रव्य क्या है? तो कहते हैं तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तिष्ठत अर्थात रुकने में, तो जीव और पुद्गल को ठहरते समय या ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में रुकने में सहायी सहकारी होता है वह अधर्म है। और वह भी कैसा है? बिन मूर्ति जिन निरूपी। जिनेंद्र भगवान ने उसे बिन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक कहा है, मतलब उसमें भी स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाए जाते। अब हमने 3 बातें मुख्य महत्वपूर्ण 3 सेंटेंस जाने, उनको अपन फिर से देखते। जीव अजीव, यहाँ तक जीव तत्व का वर्णन हुआ। अब अजीव तत्व के विषय में क्या कहते देखते। अजीव तत्व वह है जो चेतना से रहित है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जिसके 5 भेद हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से जिसमें वर्ण अर्थात कलर, रंग, रस अर्थात टेस्ट, गंध सूंघने में आना और स्पर्श मतलब टच, स्पर्श हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। यहाँ जो कुछ भी हमारी नज़रों में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उन सब में ये चारों में से चारों ही पाए जाते हैं। नियम है ये कि जिसमें एक है उसमें चारों होंगे, जिसमें स्पर्श है उसमें रस गंध आदि वर्ण आदि सब होंगे। ये नियम है। इसलिए यहाँ और एक बात और अच्छी तरह समझना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुद्गल तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। अब जैसे हमारी कर्म, ये भी पुद्गल है। अब हम कहेंगे ये तो हमें दिखते नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये पुद्गल हैं। इनमें भी स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है। निगोदिया जीव, जो निगोदिया जीव का शरीर है वह भी पुद्गल है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म होने से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारा शरीर ये भी पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है। यहाँ जो कुछ भी हमारे सामने रखा हुआ है, चाहे यह चाबी हो, चाहे यह किताब हो, इस सब इसी प्रकार से जाननी चाहिए। अब निर्णय क्या बनाना? मेरे सिवा यहाँ जितने भी अचेतन पदार्थ हैं वे सब पुद्गल हैं। क्या? कौन कौन? जो देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ है? तो कहते हैं हाँ। क्या है? बतलाते। इसके अलावा एक तत्व और है, धर्म द्रव्य जिसका नाम है। वो कैसा है? तो कहते हैं धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता, टचिंग में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, लेकिन वह भी है। कब पता चलेगा कि वो है? तो वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। यदि ये धर्म द्रव्य ना हो तो चल ना पाए कोई भी। इसे वैज्ञानिक दर मोशन बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, उसके कारण ही चलना होता है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये कैसे संभव हुआ? कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 10,000 किलोमीटर बैठा है, फिर भी उनको मेरी आवाज़ यहाँ से पहुँच रही है। बीच में आप लोग कहते हो आवाज़ कम हो गई है,
मैं तो कहता हूँ कम से कम पहुँच तो रही है। ये धर्म द्रव्य का उपकार है। याद किया करो, धर्म द्रव्य को थैंक्स बोला करो रोज कि धर्म द्रव्य बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम्हारे कारण हम तक आवाज़ आ रही है। देखो, इस ऑनलाइन माध्यम का, यूट्यूब का और इंटरनेट का महत्व क्या है। कोई निबंध लिखने पूछे कि भाई इसकी महत्वता क्या है, तो आप लिखना उस महत्वता में, जो काम भगवान महावीर स्वामी नहीं कर पाए वो काम भी हम लोग इस पंचम काल में 21वीं सदी में घर बैठकर कर रहे हैं। ये इंटरनेट का महत्व है। अरे भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि घिर रही थी, तो वो बात मगध जाति के देव उसे कुछ योजनों तक, 12 योजन, कुछ अन्य स्थानों पे अन्य योजनों तक, बस इतनी ही जाती थी, इसके वहाँ नहीं जाती थी। अमेरिका आदि वालों को कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन इंटरनेट देवता की ऐसी कृपा है, ये मोबाइल यंत्र की ऐसी कृपा है कि घर बैठे अमेरिका में, यूरोप, लंदन और दुनिया के सब देशों में और भारत के कोने कोने में बैठकर अच्छी तरह से वह उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और एक एक चीज़ को ग्रहण करने की योग्यता रख पा रहे हैं। तो ये धर्म द्रव्य का उपकार है। हम चल रहे हैं, ये हाथ हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये सब धर्म द्रव्य है। अब क्या कहते हैं उसके आगे, अधर्म द्रव्य। तो जो अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अरूपी है, वह जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है, ऐसा श्री जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जब हम ठहरना चाहते हैं, जहाँ हम ठहरना चाहते हैं, वहाँ अच्छी तरह हमें रुकने के लिए जो ठहराव देता है, ठहराता है, उसका नाम अधर्म द्रव्य है। ये फोर्सफुल्ली काम नहीं करते, मतलब आपको पकड़ के रख ले, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, ये काम अधर्म द्रव्य का नहीं है। और धर्म द्रव्य ये नहीं करता, नहीं आप तो चलो, अभी नहीं रुकना, अभी और चलो, अभी और चलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम रुकना चाहें तब ये रुकने में सहायक है, जब हम चलना चाहें तब ये चलने में सहायक है। इसलिए इन्हें कहते हैं उदासीन निमित्त, अर्थात ये खुद नहीं करते, करने वाले की हेल्प करते हैं। कुछ लोग बड़े हेल्पिंग नेचर होते हैं, उन्हीं की तरह इनकी आदत है, वो इतने हेल्पिंग है कि जब आप चाहो तब वो काम करते हैं। उदाहरण कितना सुंदर दिया, चलते हुए को उदाहरण दिया, मच्छम ज्यों तोयम। तोयम मतलब पानी, जैसे मछली के लिए पानी, मछली चलना चाहे तो पानी चलने में सहायक, और मछली रुकना चाहे तो पानी में रुक जाती है। तो जैसे वो रुकने में, चलने में सहायक है, चलाता नहीं है, वैसे ही ये धर्म द्रव्य चलने में सहायक है लेकिन चलाता नहीं। और अधर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया, छाया ज्यों पहियाणम। छाया ज्यों पहियाणम, अरे कोई पथिक है, राहगीर है और उसमें घूम रहा है राजस्थान के डेजर्ट में, और बीचों बीच एक वृक्ष मिल गया बड़ा सुंदर आम का। अब उसे रुकना है तो उस वृक्ष की छांव में रुक सकता है। वृक्ष रोकता नहीं, लेकिन रुकेगा तो अपनी छांव बराबर देगा। ऐसे जो जीव और पुद्गल चल रहे हैं, उन चलते हुए जीव और पुद्गल को वह ठहरने में सहकारी कारण है, ठहराता नहीं, जबरन नहीं करता किसी के साथ, इसलिए वह जबरदस्ती नहीं करने के कारण उसे उदासीन कारण ऐसा शब्द प्रयोग किया। अब कोई पूछे 5 प्रकार का वर्ण कौन सा, तो 5 प्रकार का वर्ण लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। 5 प्रकार का रस, तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कषायला। 2 प्रकार की गंध, सुगंध और दुर्गंध। फरस मतलब स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इनमें से कुछ ना कुछ सब में पाया जाएगा। ये मानो 4 में से 5 चीज़ें सब में होती हैं। 5 मतलब 1 वर्ण होगा, 1 रस होगा, 1 गंध होगी और 2 कोई अविरुद्ध मतलब जो आपस में टकराते नहीं, ऐसे कोई 2 स्पर्श, जैसे ठंडा या गर्म में से कोई 1
हल्का या भारी में से कोई एक, रूखा और चिकना में से कोई एक। इस प्रकार कोई दो स्पर्श, कोई एक रस, कोई एक गंध और कोई एक वर्ण सब में पाया जाता है। कोई भी इनके बिना नहीं होता। अब हम नेक्स्ट छंद को पढ़ेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसकी केवल शुरू की 2 पंक्तियां पढ़ के हम अपना विषय पूरा कर लेंगे आज पुद्गल का, अजीव तत्व का। फिर कल आगे आश्रव तत्व को जानेंगे। आज अजीव के विषय में अच्छा निर्णय बनाना है, जिससे हम अजीव पर मोहित नहीं हो जाएं। अरे ये शरीर अजीब है, मैं नहीं हूँ, ये निर्णय कब होगा? जब जानेंगे। अभी तक तो यही मेरा है, अब इसका स्वभाव जान लिया, ये तो मुझसे भिन्न कुछ और है। आकाश, काल और आश्रव तत्व का स्वरूप और उसके भेद आइए देखते हैं। छंद नंबर 8। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अव आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय पर, माद सहित उपयोगा। अब इसमें शुरू की 2 पंक्तियां हमारे लिए आज महत्व। पहले कहते हैं आकाश, द्रव्य। आकाश का मतलब हम क्या जानते हैं? तो सब लोग देखेंगे, अरे ये आकाश नहीं है जहाँ हम बैठे हैं और हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है, ये सब आकाश है। आकाश द्रव्य क्या कह रहे हैं? सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो। जास में अर्थात जिसमें सकल सब द्रव्यों का वास निवास है, सो वह आकाश द्रव्य पिछानो जानना चाहिए। संपूर्ण द्रव्य जहाँ रहते हैं उसका नाम आकाश है। तो धरती भी आकाश है और जो ऊपर दिख रहा है वो भी आकाश। अच्छी तरह समझना, जहाँ जहाँ स्पेस है, सामान रखा जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है, वो सब कुछ आकाश है। द यूनिवर्स में जब आप पढ़ते ना तो उसमें एक मिलता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्की वे। उसमें क्या है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और उस आकाश गंगाओं का एक छोटा सा टुकड़ा हम हैं। और अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसमें भी वो कहते हैं कि एक पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा जैसे लाखों लाखों समुद्रों के बीच में एक छोटी सी पानी की बूंद, इतनी बड़ी है हमारी पृथ्वी उसके अंदर। अब वैसी स्थिति यहाँ पे, आकाश तो अनंत है, उस अनंत आकाश के बीचों बीच एक लोकाकाश है, उस लोकाकाश के बीचों बीच जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के बीचों बीच भरतखंड है, वो जम्बूद्वीप की साइड में भरतखंड है, उस भरतखंड के सेंटर में आर्यवर्त है, उस आर्यवर्त में भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र के अंदर भारत देश है, उस भारत देश के अंदर इंदौर है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है वहाँ से यहाँ तक। तो आकाश पूरा का पूरा 7 तत्व और 6 द्रव्य सर्वत्र लोक में व्याप्त हैं। लेकिन 7 तत्व तो वास्तविकता में किसी एक आत्मा में, एक जीव की अवस्थाओं में घटित करते, इसलिए वे सर्वत्र हैं तो सर्वत्र हैं, लेकिन वे सर्वत्र नहीं भी हैं, ऐसा हमको जानना। अब कहते हैं काल द्रव्य क्या है। काल मतलब तो हम देखेंगे घड़ी की ओर, भैया जी टाइम हो गया। नहीं, ये टाइम अकेला नहीं है, ये तो अभी टाइम का एक ही फ्रेज है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, उसका सेकंड फेज भी है। क्या है तो उसको देखते। नियत वर्तना निश दिन शो व्यवहार काल परिमानो। वर्तना अर्थात चेंज, स्वयं पलटने और दूसरों को पलटाने वाला, नियत निश्चय तथा निश दिन
दिन रात आदिक व्यवहार काल द्रव्य परिमाणों जानना चाहिए। यू अजीव, इस प्रकार यहाँ तक अजीव तत्व का कथन पूरा हुआ। आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी यहाँ पर इसको पूर्ण करते पहले। आकाश द्रव्य वह है जिसमें सब द्रव्यों का निवास है। समझ में आया? कंप्लीट स्पेस, उसके अंदर सब कुछ है। भैया जी हमको बहुत जानने की इच्छा हो रही है, नहीं अभी कुछ नहीं जानना, अभी तो जो मात्र हम यहाँ बतलाया गया बस उतना ही जानना। फिर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में, तब वहाँ बहुत विस्तार से एक एक पिन पॉइंट एरिया के कंडीशंस आपको बताए जाएंगे। अभी मात्र इतना जानना कि एक कंप्लीट स्पेस है, उसके बीच सातों जो छहों द्रव्य हैं वो सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर रखे हुए हैं। उसका नाम आकाश है, उसको स्पेस भी बोलते हैं। मात्र ऊपर जो दिख रहा है वह आकाश नहीं है। अब आते हैं काल द्रव्य पर। काल द्रव्य दो प्रकार का है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। अब इसको थोड़ा समझते। काल मतलब टाइम, वो भी दो प्रकार का, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है? तो जो शब्द द्रव्यों के परिणमन या परिवर्तन में सहायक है वह निश्चय काल है। उसे कहा नहीं जा सकता, और जो रात दिन घड़ी घंटा मिनट टाइम आदि के रूप में जाना या कहा जाता है वह व्यवहार काल है। इस तरह अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब काल को थोड़ा सा समझते। जैसे आपने दिवाली के दिन अपने घर में दिवाली के समय बहुत अच्छी सफाई करके कलर लगाया, सफ़ेद कलर, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर अगस्त के महीने में आपके यहाँ कोई आया और उसने उसको दीवार को देखा और देखकर कहा, अरे इतनी गंदी दीवार, साफ सफाई नहीं रखते क्या? तो अनीता जी कहती हैं, अरे भाई 10 महीने हो गए। क्या कहती? अरे भाई 10 महीने हो गए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रीति जी, क्या दीवार आज ही गंदी हुई है क्या? नहीं। कैसे हुआ? धीरे धीरे एज टाइम गोज, डेली थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन होता गया और धीरे धीरे वह कलर चेंज हुआ। जब वो कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तब जाकर दिखने लगा। तो जो रेगुलर प्रोसेसिंग में धीरे 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 चेंज हो रहा है, इस चेंज का नाम है निश्चय काल, जिसे कोई कह नहीं सकता, लेकिन जिसे हमने अपनी समय सीमा में बांध दिया कि 10 महीने हो गए, इसका नाम है व्यवहार काल। सेकंड उदाहरण अच्छी तरह समझना। आपके किसी रिलेशन में किसी के यहाँ बच्चा हुआ, ठीक, आपको इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन आप नहीं जा पाए उसे देखने। कुछ समय बाद आप पहुंचे और आपने देखा और आपने देख के कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो उसकी माँ फटाक से कहती है, अरे नज़र मत लगाओ, 6 महीने का हो गया है। क्या कहा उसने? 6 महीने का हो गया है। अब ध्यान से, क्या बच्चा आज ही इतना बड़ा हो गया है जो आपने आज देखा? नहीं। द कंटिन्यू चेंज, हर दिन वो बढ़ता 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 रहा, हर दिन उसमें चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। इसका नाम है निश्चय काल। जो हर द्रव्य में हर समय चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो साइंस कहता है द एवरी सेकेंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिंग न्यू वन। पुराना सेल्स खत्म हो रहे हैं और नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं। उनके अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ऐसे सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। उस कंटिन्यू सिस्टम को जो हम कह नहीं सकते हैं उसका नाम निश्चय काल है, और जिसे हम कह पा रहे हैं कि इतना समय हो गया, इसको बोलते हैं व्यवहार काल। इस प्रकार यहाँ पर हमारे 6 द्रव्यों में से अजीव द्रव्य का कथन करने वाले पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको हमने आज अच्छी तरह जाना।
तो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है। उसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वह पुद्गल है। जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है। जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है वह अधर्म द्रव्य है। जो संपूर्ण द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, आकाश अवकाश देता है, उसका नाम आकाश द्रव्य है। और जो परिवर्तित होते हुए, चेंज होते हुए संपूर्ण द्रव्यों की चेंज में कारण है, सहायक है, उसका नाम, ये किसी को बदलता नहीं है लेकिन सब इसके अनुसार बदलते हैं। ये सब जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं वैसा ये परिणमित हो रहा है, इसे बोलते हैं काल द्रव्य। इस प्रकार ये अजीव को अच्छी तरह जानने से हमारा डिपेंडेंस खत्म होता है और हम स्व की ओर, अपनी ओर बढ़ते हैं कि हम में पावर है, वी कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, पहले स्वाध्याय करना है, आगे हम कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त।